नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं न्यूज 50 और समय हो चला है आज की देश और दुनिया की 50 मुख्य खबरों को विस्तार से जानने का। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि दिन भर की कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। और हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप हमारा ये वीडियो किस राज्य, किस जिले के, किस शहर से देख रहे हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर ऐलान किया कि 2026 भारत की आर्थिक उड़ान का साल होगा और भ्रष्टाचार करने वालों को अब पाताल से भी खोजकर जेल भेजा जाएगा। दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त, जहां विजिबिलिटी 0 होने से 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट और प्रशासन ने पूरी राजधानी में रेड अलर्ट जारी किया। योगी आदित्यनाथ ने आज माफियाओं को अंतिम चेतावनी देते हुए साफ किया कि अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलना रुकने वाला नहीं और कानून हाथ में लेने वालों का अगला ठिकाना यमराज का घर होगा। सुकन्या समृद्धि योजना में अब 8.2% की ब्याज दर लागू, जिससे बेटियों की पढ़ाई और शादी का खर्च हुआ आसान और सरकार ने इस फंड को पूरी तरह टैक्स फ्री रखने का बड़ा फैसला लिया। राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर दहाड़ते हुए कहा कि सरकार केवल मुट्ठी भर उद्योगपतियों के लिए काम कर रही और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती तब तक पिछड़ों को न्याय नहीं मिलेगा। शेयर बाजार ने आज इतिहास रचा, जहां निफ्टी ने 26,500 का जादुई आंकड़ा पार किया और निवेशकों ने चंद घंटों में ही करोड़ों की कमाई की, जिससे बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी जा रही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज केरल में हुंकार भरी कि भाजपा अब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ताकत और 2026 के अंत तक राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति का हमेशा के लिए खात्मा होकर रहेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त आज करोड़ों किसानों के बैंक खातों में पहुंची, जिससे रबी की फसल के लिए खाद बीज खरीदने में अन्नदाताओं को बड़ी और समय पर आर्थिक मदद मिली। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली वालों को भरोसा दिया कि जेल की साजिशें उनके सेवा के संकल्प को डिगा नहीं सकती और मुफ्त बिजली पानी की सुविधा पहले की तरह हर घर तक जारी रहेगी। सोने की कीमतों में आज 600 रुपये की भारी गिरावट दर्ज हुई, जिससे शादी ब्याह के सीजन में आम जनता को राहत मिली और सराफा बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। असदुद्दीन ओवैसी ने आज वक्फ बिल पर सरकार को ललकारते हुए कहा कि ये अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर वार और वे इसके खिलाफ संसद से सड़क तक निर्णायक जंग लड़ने को तैयार। इसरो ने आज गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सफल टेस्टिंग कर दुनिया को चौंकाया, जिससे अब भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने का सपना हकीकत के और भी करीब पहुंचा और पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही। नीतीश कुमार आज विदेश दौरे से लौटते ही एक्शन में दिखे और पटना में समृद्धि यात्रा का ऐलान किया, जिससे वे खुद हर जिले में जाकर विकास कार्यों की जमीनी पड़ताल करेंगे। आयकर विभाग ने संकेत दिया कि बजट 2026 में मध्यम वर्ग को बड़ी टैक्स राहत मिल सकती, जिससे कामकाजी लोगों की जेब में अब बचत के लिए ज्यादा पैसा बचेगा और खर्च बढ़ेगा। हेमंत सोरेन ने आज गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 15 लाख तक का लोन देना शुरू किया, जिससे झारखंड का कोई भी होनहार छात्र अब गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ पाएगा। विराट कोहली ने आज अपनी नई फिटनेस ऐप लॉन्च कर डिजिटल दुनिया में तहलका मचाया, जहां वे युवाओं को डाइट और वर्कआउट के गुर सिखाएंगे और खेल प्रेमियों में भारी उत्साह। लालू यादव ने आज विपक्ष की एकता पर जोर देते हुए कहा कि संविधान बचाने के लिए सभी दलों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी। टेक बाजार में आज नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, जो मात्र 10 मिनट में फुल चार्ज होने का दावा करता, जिससे मोबाइल की दुनिया में तकनीक का एक नया और बड़ा इंकलाब आना तय। तेजस्वी यादव ने आज बिहार सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिली तो वे पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर बड़ा जनांदोलन खड़ा करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का 5 लाख तक का इलाज पूरी तरह मुफ्त, जिससे देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा मिली। ममता बनर्जी ने आज केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया और साफ कहा कि बंगाल की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को जनता चुनाव में करारा जवाब देगी। शादी ब्याह के सीजन में चांदी की कीमतों में भी आज बड़ी गिरावट आई, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिली और जेवर की दुकानों पर ग्राहकों की रौनक एक बार फिर लौट आई। अखिलेश यादव ने आज यूपी की सड़कों के गड्ढों का वीडियो शेयर कर सरकार पर तंज कसा कि विज्ञापनों का विकास अब जमीन पर दम तोड़ रहा और जनता अब बदलाव का मन बना चुकी। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत छोटे कारीगरों को बिना गारंटी 3 लाख का लोन मात्र 5% ब्याज पर मिलना शुरू, जिससे गांव के हुनरमंद अब अपना खुद का बड़ा व्यापार शुरू करेंगे। भारतीय सेना ने आज राजौरी सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया
और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद कर सीमा पार बैठे आकाओं को कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। नितिन गडकरी ने आज ऐलान किया कि 2026 के अंत तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी और हाईवे पर टोल वसूली के लिए अब नई सैटेलाइट आधारित तकनीक का इस्तेमाल शुरू होगा। स्मृति ईरानी ने आज अमेठी में विपक्ष को ललकारते हुए कहा कि अब नामदारों की नहीं बल्कि कामदारों की राजनीति चलेगी और अमेठी का विकास अब किसी के रोके रुकने वाला नहीं। पीपीएफ और एनएससी में निवेश करने वालों के लिए राहत की बात कि सरकार ने ब्याज दरों को स्थिर रखा, जिससे मध्यम वर्ग की छोटी बचत पर अब सुरक्षित और गारंटेड रिटर्न मिलेगा। राजस्थान में आज नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई, जिससे अब खेती में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा और महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। संजय राउत ने आज महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाते हुए कहा कि असली शिवसेना ही असली महाराष्ट्र और गद्दारों को सत्ता से बेदखल करने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका। अटल पेंशन योजना में अब शामिल होने की उम्र बढ़ाकर 45 साल करने पर विचार, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बुढ़ापे में नियमित पेंशन का लाभ उठा सकें और सुरक्षित भविष्य पाएं। दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज का काम आज और तेज हुआ, जिससे बाहरी दिल्ली के इलाकों को मिलेगी शानदार कनेक्टिविटी और लाखों यात्रियों का रोजाना का सफर अब और भी सुगम होगा। अनुराग ठाकुर ने आज खेलों के बजट में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया, जिससे गांव के छोटे एथलीटों को भी विश्व स्तरीय ट्रेनिंग मिलेगी और भारत ओलंपिक में ज्यादा मेडल जीतेगा। मुंबई के अंधेरी में आज भीषण आग से हड़कंप मचा, जहां दमकल कर्मियों ने जान पर खेलकर कई लोगों को बचाया और लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों पर अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी। इसरो ने चंद्रयान 4 की लैंडिंग साइट का चयन पूरा किया और वैज्ञानिकों का दावा कि इस बार भारत चांद की सतह से मिट्टी लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटने का नया इतिहास रचेगा। उत्तर प्रदेश में आज से अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई शुरू, जहां बिना मान्यता चल रहे संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी आज भारत पहुंची, जहां फुटबॉल प्रेमियों ने ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया और ट्रॉफी की झलक पाने के लिए स्टेडियमों के बाहर भारी भीड़ उमड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण किया और कहा कि मध्य प्रदेश अब हवाई कनेक्टिविटी के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनने को तैयार है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि में 250 रुपए की और बढ़ोतरी हुई, जिससे प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों को अब हर महीने ज्यादा आर्थिक सहायता मिलनी शुरू होगी। गूगल ने आज भारत के लिए नया एआई ट्रांसलेटर पेश किया, जो क्षेत्रीय भाषाओं को पलक झपकते ही अंग्रेजी में बदलेगा, जिससे ग्रामीण छात्रों की पढ़ाई अब और भी आसान होगी। हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी कि नए रूट्स पर उड़ानें शुरू होने से टिकट के दाम कम होंगे और आम आदमी का हवाई जहाज में उड़ने का सपना अब हकीकत बनेगा। पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए अवैध मज़ारों को हटाने का आदेश दिया और कहा कि देवभूमि की पवित्रता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं।